आज हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली से 40 साल की जयश्री की कहानी। उनके पति की मौत कोविड के पहले लहर के दौरान हुई थी। पति के इलाज और बेटी की शादी के लिए लाखों का लोन उन्होंने लिया। कर्ज बढ़ता जा रहा है, कमाई का जरिया नहीं है, खाने पीने पर आफत है। इसी बीच कोविड मदद राशि के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते उनके पैर घिस चुके हैं। देखिए उनकी ये दास्तान। जख्म हरे हैं, आर्थिक तंगी इसे भरने भी नहीं दे रही। महाराष्ट्र के हिंगोली में रहने वाली 40 साल की जयश्री अंभोरे ने कोविड की पहली लहर में अपने पति संजय अंभोरे को खो दिया। पति के कोविड के इलाज में 50,000 रुपए खर्च हुए। छोटी बेटी की शादी में 3 लाख रुपए कर्ज से दबी हुई हैं। पति पेंटर थे, महीने का 15,000 रुपए कमा लेते थे। जयश्री मुर्गी पालती हैं, अंडे बेचती हैं, महीने का सिर्फ 1,000 या 1,500 रुपए कमा पाती हैं। खाने पीने पर भी आफत है। सरकारी दफ्तरों में जाकर आकर पैर घिस गए, चप्पल घिस गए हमारे, तो भी कुछ मिला नहीं हमको। कुछ मदद मिलने वाली थी वो भी नहीं मिला। अब बच्चे की पढ़ाई, 3 बेटियां 1 बेटा, 3 बेटी की शादी हुई, 1 बेटी को दहेज मांग रहे, 1 बेटी को। अब दहेज कहाँ से लाना? शादी बना दिए तो उन्होंने बोले कि दहेज लाओ, नहीं दहेज दे तो पैसे ये कर रहे, बेटी को ले जा रहे नहीं। कहाँ से लाना पैसे? मेरे पास कुछ साधन नहीं, कुछ मजदूरी नहीं। 2-4 मुर्गे हैं, उसके अंडे बेच के ये करती मैं, कैसा भी बच्चे का पेट पालती। कैसा करना, हमारा पेट कैसा भरना? बेटा 7वीं कक्षा में है, काम में माँ की मदद करता है। कुल 3 बेटियां हैं, 2 ससुराल में। 22 साल की इस तीसरी बेटी की कुछ दिन पहले ही कर्ज लेकर शादी हुई, लेकिन आरोप लगाती हैं कि ससुराल वाले पैसे मांग रहे हैं, न देने पर घर वापस भेज चुके हैं। 2 साल हो गए, अभी हमारा घर कैसे चला रहे हमको ही पता। मेरे मम्मी के पास 2-4 मुर्गी आए, उसके अंडों से ही हम घर चला रहे हैं। मम्मी के पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं करने के लिए। इसमें मेरे मम्मी ने, हम 3 बेटियां आए, तीनों बेटी की शादी कर दी मम्मी ने, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया। अभी वो बोल रहे कि तेरे मम्मी से पैसे ला तभी हम तेरे को लेकर जाएंगे। जमीन पर ऐसी महिलाओं के लिए काम कर रहे गिरीश कुलकर्णी बताते हैं कि कोविड की वजह से बढ़ी इस आर्थिक तंगी ने कई महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दिया है। कई महिलाओं को अभी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उनके परिवारों में जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनकी तरफ देखने को कोई नहीं है। तो सेक्सुअल एब्यूज का डर है और अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिवारों में चाइल्ड मैरिजेस लगाए गए हैं। ये भी देखा गया है कि 15, 16, 17 साल की लड़कियों की शादी हो गई। जो औरतें अभी रूरल एरियाज में हैं, उनका कई बार सेक्सुअल एब्यूज की कंप्लेंट्स भी आई हैं। और परिवार में जिस वो रहती थी और जॉइंट फैमिली है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें से उनको बेदखल किया गया है। तो कई सारी परिवार तो सड़क पे आए हैं। महाराष्ट्र में कोविड की वजह से करीब 1,47,000 मौतें हुई हैं। मार्च तक का आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास 50,000 रुपए की कोविड राहत राशि के लिए करीब 2.5 लाख अर्जियां पहुंची हैं, जिनमें से 65% अर्जियां मंजूर की गई हैं। इनमें कोविड के कारण अपने पति को खो देने वाली महिलाओं की अपुष्ट संख्या करीब 20,000 बताई जाती है। समाज सेवी संस्थाएं बताती हैं कि जयश्री जैसी 50% ऐसी महिलाएं अब तक मुआवजे के लिए भटक रही हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।